उषा चौधरी लोक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ नए आरोपों पर हिंडनबर्ग का जवाब। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच सेबी सदस्य के रूप में काम करते हुए कंपनियों से भुगतान स्वीकार करने के आरोपों पर चुप रही। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी कहा कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने अपने खिलाफ लगे आरोपों पर हफ्तों तक पूरी तरह चुप्पी साधी रखी। शॉर्ट सेलर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बुच ने सभी उभरते मुद्दों पर हफ्तों तक अपनी पूरी चुप्पी बनाए रखी। इसमें कहा गया कि नए आरोपों को सामने आए कि सेबी अध्यक्ष माधवी बुच ने 99% स्वामित्व वाली निजी परामर्श इकाई ने सेबी द्वारा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सेबी द्वारा विनियमित कई सूचीबद्ध कंपनियों से भुगतान स्वीकार किए हैं। इन कंपनियों में शामिल है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और पीडीलाइट। ये आरोप बुच की भारतीय परामर्श इकाई पर भी लागू होते हैं, जबकि बुच की सिंगापुर स्थित परामर्श इकाई के बारे में अभी तक कोई विवरण नहीं है। उस समय पार्टी के अनुसार माधवीपुरी बुच सेबी के पूर्णकालिक सदस्य थी, जिन्होंने कहा कि उनके पास अगोडा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड का 99% हिस्सा है, जो आज तक सक्रिय रूप से सलाहकार परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा, ये केवल जानबूझकर छिपाने का मामला नहीं है, ये जानबूझकर झूठ बोलने का मामला है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उल्लेख किया कि ये केवल हितों का टकराव नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। आज के खुलासे से ये साबित होगा कि ये केवल भ्रष्टाचार भी नहीं है, ये एक आपराधिक साजिश है। आइए आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग ने किन चीज़ों पर आरोप लगाए हैं और क्या आरोप लगाए थे। सबसे पहले 10 अगस्त पर एक्स पर ट्वीट करते हुए खुलासा किया कि अडानी के घोटाले में सेबी चीफ भी शामिल है। घोटाले के दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की चेयरपर्सन की अडानी मनी शिफ्टिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई है। अफसोस सेल कंपनियों में हिस्सेदारी थी। इस एक ही ट्वीट ने भारत में तहलका मचा दिया। शेयर बाजार से लेकर भारत के सियासी गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। दरअसल तब चर्चा में आया जब अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में घोटाले को लेकर जनवरी 2023 में उनकी एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अडानी ग्रुप ऑफशोर सेल कंपनियों के जरिए शेयर बाजार में मैनिपुलेशन कर रहा है, जिसका असर ये हुआ कि अडानी ग्रुप के शेयर में काफ़ी भारी गिरावट हुई, भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार भी किया। वहीं सेबी ने इस पर कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया, जिसके बाद हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट से सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर सेल कंपनी की हिस्सेदारी के आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग का दावा है कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर सेल कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में हिस्सेदारी है और इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किया है। इस पैसों का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। इस खुलासे से सामने आते ही विपक्ष ने इससे सेबी चीफ के साथ साथ मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, जब सेबी चीफ पर ही सवाल खड़े हैं तो फिर जांच कौन करेगा, क्योंकि शेयर घोटाले के जांच का जिम्मा सेबी के पास ही होते हैं। लेकिन यहाँ तो सेबी चीफ पर ही घोटाले का आरोप लग रहा है। बढ़ते आरोपों को देखते हुए सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उल्लेखित फंड में 2015 में निवेश किया गया था, जब वे दोनों सिंगापुर में रहने वाले निजी नागरिक थे। वो माधवी बुच केस में शामिल होने से लगभग 2 साल पहले की बात है। यहाँ तक कि पूर्णकालिक सदस्य यानी होल टाइम मेंबर बनने के भी पहले की बात। आइए जानते हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। अब ये सेबी का कोड है। हर जब आप नौकरी भी करते हैं तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ नियम होते हैं जो आपको गवर्न करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस कोड में जो सेक्शन 5 है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर तो तब माना जाएगा जब ऐसी किसी कंपनी से आप कमाते हैं जिसमें जो सेबी के
रेडार पे होती है, उसकी जांच हो रही होती है, सेबी एडजुडिकेट कर रहा होता है उस पे, लेकिन ये कमाया गया 2,95,00,000 आपके सामने है। सबसे ज्यादा 88%, ये जो 2,95,00,000 का 88% महिंद्रा एंड महिंद्रा से कमाया गया, उनसे लिया गया। अघोरा ने लिया, अघोरा की 99% शेयर होल्डिंग माधवी पी बुच के पास है, और ये कंपनी उनकी और उनके पति की कंपनी है। मुझे लगता है आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं आपको दूसरा झटका देना चाहता हूं, पहले झटके से अगर आप उबर गए हो तो, क्योंकि मुझे समय लगा। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी के पति धवल बुच को 19 से 21 के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4,78,00,000 रुपए प्राप्त हुए। द हस्बैंड ऑफ सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी, द हस्बैंड इज धवल बुच साहब, he got 4,78,00,000 rupees from Mahindra and Mahindra Group between 2019 and 2021. 2,95,00,000 तो कंपनी को मिले, अघोरा को, और 4,78,00,000 इनको मिले। आप पूछिए इनसे कि क्यों मिले, मुझे नहीं मालूम क्यों मिले। और ये सब कब हो रहा है, फिर से दोहराना जरूरी है, जब माधवी पुरी बुच जी इस वक्त होल टाइम मेंबर थी सेबी की 19 से 21 के बीच में, तब उनके पति को 4,78,00,000 महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्यों मिल रहे थे, उसका जवाब भी है, थोड़ा बहुत तो है। ये सेक्शन 11 ऑफ द सेबी कोड ऑफ कंडक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन 11, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 11B वो भी आपके सामने है, उसका ये वायलेशन है। अब आइए आप एक टेबल पर, बड़ा महत्वपूर्ण टेबल है, थोड़ा दिख रहा है आपको क्लियरली। आप ऑर्डर्स देखिए जो सेबी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के पक्ष में निकाले हैं। ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, एक नहीं है, लगभग 4 हैं। ये ऑर्डर्स की डेट्स देखिए, आपको टेबल पे दिख रही होगी। 31 मई 2019, 21 जुलाई 2020, 26 मार्च 2018, 21 अप्रैल 2020, 27 अगस्त 2021। I have enclosed all the orders that I could lay my hands on, which were passed in favor of Mahindra and Mahindra by SEBI, with the years mentioned in the column। वो आपने टेबल देखा, अब दूसरा टेबल देखिए जो हाईलाइट किया हुआ है। ये 2019-20 में धवल बुच जी को कितना पैसा मिला, 1,73,60,000। 2020-21 में 3,04,57,500 और टोटल हुआ 4,78,17,500। ये आपके सामने टेबल के साथ किस साल में कितना पैसा माधवी पुरी जी के पति को महिंद्रा एंड महिंद्रा से मिला, और किस साल में महिंद्रा एंड महिंद्रा को माधवी पुरी बुच द्वारा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सेबी द्वारा राहत मिली। ये दोनों साल आपके सामने हैं, दोनों टेबल्स आपके सामने हैं। अगर शर्लॉक होम्स या वॉटसन होते तो कहते सॉल्व हो गया केस, लेकिन अभी केस सॉल्व नहीं हुआ, अभी सवाल और भी हैं। और अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर आऊंगा आपके सामने, बहुत जल्दी आऊंगा, इस हफ्ते ही आ सकता हूं, क्योंकि बहुत मसाला है। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।